गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डिटर्मिनेंट्स है ये थोड़ा मैट्रिक्स से भी रिलेटेड है। इसमें हमने ये पता लगाना कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है और मैट्रिक्स हम कैसे निकालते थे और डिटर्मिनेंट्स हम कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले चैप्टर जो 4th है डिटर्मिनेंट्स, हमने जो चैप्टर 3 किया, चैप्टर 3 के अंदर और चैप्टर 4 के अंदर क्या डिफरेंस है। जो चैप्टर 3 होता था इसके अंदर तो A इज इक्वल टू ब्रैकेट्स 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होती थी। चैप्टर 4 के अंदर मैट्रिक्स ही तो गिवन होगी, बट हमने उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? उसका डिटर्मिनेंट्स। जैसे यहाँ पर A है, गिवन मैट्रिक्स तो हमारे पास A है, हमें निकालना क्या? उसका डिटर्मिनेंट्स। तो ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है, या फिर और में हम डेल्टा लिख सकते हैं। इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट्स होता है या डिटर्मिनेंट्स A, यानी ये तीनों के तीनों का मतलब सेम होता है। अब हमने इसी का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। देखिए, एक मैट्रिक्स A है, फॉर एग्जाम्पल A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A2 और 2। और क्या बोलेगा? फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। क्या बोलेगा? फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। जो ये A है, ये A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल हो गया। उसमें हमने क्या करना पड़ेगा? जो ये एलिमेंट गिवन है राइट हैंड साइड से लगेंगे, दिस इंटू दिस, यानी क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर A11 A2 और 2, और माइनस में दिस इंटू दिस A21 A12। ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स गिवन है तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। जैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, दिस इंटू दिस क्या बना? 1 इंटू 4 माइनस दिस इंटू दिस, माइनस तो प्रॉपर्टीज में से क्या बना? 3 इंटू 2, 4 माइनस 6, तो क्या आंसर आया? -2। अगर हमारे सामने 3/3 का ऑर्डर मैट्रिक्स आ जाए तब हम क्या करेंगे? तब हम किस तरह से उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे? देखिए, उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, आपने अच्छी तरह से उसको समझना है। अगर हमारे सामने कोई मैट्रिक्स 3x3 की मिल जाए, जैसे A11 A12 A13 21 2 और 2 2 और 3 3 और 1 3 और 2
3 और 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स। हम 3/3 का जब मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो उसके जो एलिमेंट होते हैं उसके कोफिशिएंट होते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। 3x3 में हम R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं, C1 से भी निकाल सकते हैं, C2 से भी निकाल सकते हैं, C3 से भी। मोस्टली सभी टीचर क्या करते हैं, R1 से ही बच्चों को समझाते हैं। हम यहाँ पर R1 ही लेंगे। सबसे पहले R1, ये R1 का जो एलिमेंट है वो क्या है, A11, उसको यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, जो एलिमेंट लिया है उसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बच गए उसको डिटर्मिनेंट्स में लिख लीजिए। A22, A23, A32, A3 और 3। फिर यहाँ पर कोफिशिएंट, जो एलिमेंट का कोफिशिएंट वो नेगेटिव है, माइनस। अब हम ये एलिमेंट लेंगे, A12 डिटर्मिनेंट्स। जो ये एलिमेंट है इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बच गए A21, A23, A31, A33। फिर इस एलिमेंट पर इसका कोफिशिएंट किस चीज़ का है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपने A13 लिखना पड़ेगा। इस एलिमेंट की कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बच गई उनको डिटर्मिनेंट्स के सिंबल लगाकर उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, A31, A32। अब क्या बना, A11। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना, डिटर्मिनेंट्स, ब्रैकेट्स, दिस इंटू दिस, यानी A22, A33, दिस इंटू दिस यानी माइनस होगी, A32, A23 माइनस A12, दिस इंटू दिस A21, A33, दिस इंटू दिस यानी माइनस A31, A23 प्लस A13, दिस इंटू दिस और माइनस क्या लिखेंगे, A31, A2 और 2। ठीक है, अब जो यहां पर एलिमेंट हैं हमारे पास, जो प्रॉब्लम गिवन होगी उसमें एलिमेंट्स मिलेंगे। एलिमेंट्स हमने क्या करने, इसके अंदर रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है। तो 3 × 3 का हमारे पास क्या निकलेगी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। हम मान लेते हैं A = एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1 4 2 1 2। हमने ये अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, देखिए A11 क्या बन गया, 1। A22 A33 A22 A33, यानी हमने क्या किया, ये रो ये कॉलम, इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए, यानी दिस इंटू दिस 2 और ये क्या होगा, लेस होएगा 4 माइनस, यानी
सेकंड एलिमेंट हमारे पास कोफिशिएंट -2। फिर हमने इस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ देनी है, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे, दिस मल्टीपल दिस कितना हो गया 6, और दिस मल्टीपल दिस माइनस कितना हो गया 8। फिर क्या हो गया पॉजिटिव कितना हो गया 3। अब हमने क्या करना, ये कॉलम ये रो, 3 1 जा 3, -2 1 जा 2, 1 लेस करेंगे -2 -2, माइनस क्या बच गया 2, +3, 3 में से 2 गया 1, मल्टीपल करेंगे -2 माइनस और माइनस की मल्टीपल 4 प्लस क्या हो गया हमारे पास 3, -2 प्लस कितना हो गया 7, 7 में से अगर इसको लेस करेंगे क्या बच गया हमारे पास 5। तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी हमने उसका डिटर्मिनेंट्स निकाला तो वो क्या आया हमारे पास 5। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए एक्सरसाइज में इसी तरह से फाइंड द डिटर्मिनेंट्स, आपके पास मैट्रिक्स मिलेगी और उसका आपने क्या निकालना है डिटर्मिनेंट्स। डिफरेंस का तो आप सभी को पता चल गया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए 2 4 -5 -1। जो हमारे सामने प्रॉब्लम दी गई है ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स में ही डाल दी, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन नहीं है, हमने सिंपल इसका ही डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो आप यहाँ पर सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख सकते हैं। ओके, तो राइट हैंड से दिस इनटू दिस, यानी क्या बनेगा 2 की मल्टीपल -1 के साथ, और दिस इनटू दिस क्या होता है लेस। ये एलिमेंट क्या हमारे पास -5 की मल्टीपल किसके साथ 4 के साथ, दोनों की मल्टीपल करेंगे -2, माइनस और माइनस की मल्टीपल प्लस, 5 4 जा 20, 20 में से अगर इसको लेस करते कितना बच गया हमारे पास 18। ये हमारे पास क्या बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किया, क्योंकि इसके अंदर ये मैट्रिक्स गिवन नहीं था, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट थे उसमें सीधा ही हमारे पास क्या उसका डिटर्मिनेंट्स पहले ही बोल रखे हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन नहीं है, सीधा ही डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसके बाद सेकंड एक प्रॉब्लम और है, x² - x + 1 x - 1 x + 1 x + 1। ठीक है, देखिए इसमें भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन नहीं है, मैट्रिक्स के एलिमेंट के डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करना है। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इंटू दिस cos² थीटा, दिस इंटू दिस क्या होता है माइनस साइन माइनस साइन,
यानी क्या बना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोस स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस की मल्टीपल प्लस, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू होता है, 1। 10th क्लास में हमने सीखा है ना, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड प्रॉब्लम में भी दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस दिस इंटू दिस, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यानी इसके साथ क्या है, मल्टीपल। एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ मल्टीपल करेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीपल किया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की एक्स के साथ मल्टीपल माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स 1 की मल्टीपल करेंगे एक्स प्लस 1 माइनस, ये प्रॉपर्टीज बन जाती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं आप यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स क्यूब प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, बाहर माइनस है, अंदर का सिंबल चेंज, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1 और 1 2, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में हमने शो करना है, क्या करना है, हमने शो करना है, ठीक है। आ समझ में, ओके, अच्छी तरह से करना आपने, ठीक है ना। देखो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ ए, इसमें अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बोल दी, सीधा यहां पर डिटरमिनेंट्स नहीं बोला है, ठीक है ना। फिर क्या बोल दिया, देन सो दैट, इसमें आपने शो करना है डिटरमिनेंट्स 2a इक्वल है 4a का डिटरमिनेंट्स, 4a का डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने ये शो करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a। सबसे पहले हमें 2a चाहिए, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट्स। तो आप क्या करेंगे, 2a हमारे पास क्या है, 1 2 4 2, कीजिए इसकी मल्टीपल 2 4, ऑल एलिमेंट के साथ मल्टीपल होगी इसकी। अब क्या निकालना है, 2a का डिटरमिनेंट्स। तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, 2 4 जा 8, दिस इंटू दिस क्या होता है, माइनस, कितना हो गया 32, कितना बचा -24। ये तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में क्या बोलता है, 4a का डिटरमिनेंट्स।
तो आपने पहले जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 4 2, इसका आपने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स। क्या करेंगे, मल्टीपल, 1 2 जा 2, दिस इंटू दिस यानी माइनस, क्या बन गया 8 -6। हमारे पास क्या है 4 ए का डिटरमिनेंट्स, 4 ए का डिटरमिनेंट्स कितना आएगा -6 -24। लेफ्ट हैंड में भी यही है और राइट हैंड में भी यही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, वो आपने ट्राई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना भी हम कोई भी चैप्टर अगर शुरू करते हैं उसमें आपने हर एक चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से आपने समझना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन देखिए एनुअल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। साथ साथ में हमने कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में भी उसके बारे में समझना है। हमें ये नहीं अभी जो सर ने करवा दिया वो हमारे पास क्या है एनुअल एग्ज़ाम में वही आएगा, आगे फिर कभी यूज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझकर उसके बाद उनको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।